अयोध्या में बनने जा रहे प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर इन दिनों देश और दुनिया में हर्षोल्लास है। सभी दूर से लाखों भक्त जो प्रभु के हैं, अनुयायी हैं, वे अपनी तरफ से समर्पण दे रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ में इन दिनों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सभी के जितने भी स्वयं सेवक हैं, सभी अपने अपने स्तर पर इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हर हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले जो ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, वे भी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपना समर्पण दे रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम खुद खबर मध्य प्रदेश इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हैं सोहन जी विश्वकर्मा और जो मध्य प्रदेश के इस निधि समर्पण अभियान के भी प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है और आगे आने वाले समय में किस तरह से मंदिर का निर्माण होगा, क्या क्या योजनाएं होंगी। तो सर, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश। जय श्री राम। सर, किस तरह से इस अभियान को मध्य प्रदेश में आपके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और किस उद्देश्य को लेकर आप इसमें काम कर रहे हैं? पहले तो मैं एक संशोधन है कि मध्य प्रदेश हमारे संगठन के माध्यम से 3 प्रांतों में विभाजित हैं, जिसमें मालवा प्रांत ये है, जिसमें उज्जैन इंदौर संभाग आता है। और यूँ ये अभियान 15 जनवरी से शुरू हो गया पूरे देश में। और अभियान का उद्देश्य एकदम छोटे से छोटे तबका जो कम से कम राशि देकर भी यह महसूस करे कि श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में मेरा भी सहयोग है। तो जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर घर से इसका सहयोग कैसे हो सकता है, इसको लेकर के पूरे देश में जो योजना है वो तो लगभग पहले जो आई थी कि 4 लाख गांव तक पहुंचना है। और अभी जैसा कि ऑनलाइन बैठकों में और बातचीत में जो आ रहा है, केंद्र ने जो बताया है कि पहले 4 लाख गांव का लक्ष्य था, पर अब नीचे से जो लक्ष्य आया है वो इतना उत्साह है कि 5.25 लाख गांव तक पहुंच रहे। यानी पहले जब शिलान्यास हुआ था तो 2.5 से 3 लाख लगभग गांव में पहुंचे थे, और अभी उत्साह देखिए कि एकदम जो लक्ष्य रखा था कि 4 लाख गाँव तक जाना है, वहाँ 5.25 लाख गाँव तक पहुँच रहे हैं। यहाँ तक मालवा प्रांत का सवाल है तो मालवा प्रांत में 12,500 गाँव हैं और 712 मोहल्ले ऐसे हैं जो नगरीय क्षेत्र में आते हैं। और उस लक्ष्य को जब तय किया था कि लगभग 40 से 45 लाख परिवार मालवा प्रांत में निवास करते हैं, 2.25 करोड़ जनसंख्या है, तो हम 40 से 45 लाख परिवारों तक पहुंच रहे हैं। और जो 12,500 गाँव है, प्रत्येक गाँव तक पहुँचने की योजना हो गई, मतलब लगभग 70% गाँव तक तो पहुँच गए हैं। अभियान वहाँ तक पहुँच गया है, सभी मोहल्ले कवर हो रहे हैं, सभी परिवार कवर हो रहे हैं। अभी मैं जिस क्षेत्र के प्रवास पे था तो वहाँ, क्योंकि मैं उधर का निवासी हूँ, बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा भाई साहब कोई गांव और कोई घर नहीं छूटा है, हमारा पूर्ण हो गया हमारा मंडल जहाँ हम रहते हैं। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। और जो लक्ष्य लेकर के हमने 10 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन, 1000 का कूपन और निरंक रसीद, माने एकदम छोटे तबके में जाना है। जो रोज़ कमाता, जो रोज़ जाता है वो 10 रुपये देगा, थोड़ा और जाता है तो 100 रुपये देगा, थोड़ा ऊपर जाता है तो 1000 देगा, और उससे ज़्यादा बढ़ करके तो आपको पता होगा कि करोड़ों रुपए लोग न्यौछावर कर रहे हैं। अभी नीमच 15-16 के प्रवास पर था तो वहाँ दिन भर मुझे लगता है कि 1-8 लाख रुपए 1-2 लोग आए होंगे, 5 लाख से ऊपर ही लोगों ने निधि समर्पण किया। और फिर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि निचले तबके में भी जाना चाहिए। तो वांछित समाज इसको मानते हैं, जो देह व्यापार करते हैं, ऐसे एक गाँव में भी मेरा प्रत्यक्ष जाना हुआ, संत भी साथ थे। और वहाँ पर भी जब अपेक्षा से ज़्यादा उन्होंने सहयोग किया, और सहयोग अर्थ का एक बात, लेकिन उनकी श्रद्धा जो थी, मुझे लगा कि इनको पता नहीं होगा राम जी कहाँ जन्मे थे, पूछा गया तो बड़े श्रद्धा से कह रहे थे राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और जनता का निर्णय एक मिल रहा है कि वास्तव में राम जी का जन्म जहाँ हुआ था वहीं पर भव्य मंदिर तो था, रामलला वहाँ विराजमान है, पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिर प्रश्न आता है कि पहले का मंदिर का नक्शा कैसा होगा और अभी का कैसा होगा, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 2 गुम्बद बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले जो नक्शा चित्र बना था वो 3 गुम्बद वाला था। जब शिलान्यास के समय जो दिखाया गया था उस समय 125 रुपये लेकर के कूपन दिए थे, फोटो दिए थे, और अभी बढ़ गया है कि भगवान राम का काज है, अब 5 गुम्बद वाला हो रहा है। पहले 2 मंजिल था, अब 3 मंजिल हो रहा है। लगभग 57,000 स्क्वायर फीट में केवल मंदिर का निर्माण है, और बाकी वहाँ चिकित्सालय, अनुसंधान केंद्र और ये सब पुस्तकें सब जो बनने वाले हैं, चलित रामायण, कथा के हॉल, लोगों के विश्राम का, यात्रियों के कैसे रुक सकते हैं, भोजन प्रसादी कैसे होगा, तो एक बहुत वृहद रूप ये लेने जा
रहा। माने अब ये उत्साह हो रहा है कि साक्षात राम ही इस काम को करा रहे हैं और इसमें दुनिया को मानवता का संदेश, शांति का संदेश देने वाला और दुनिया में जीवन कैसे जीना है, यह केंद्र दुनिया को नेतृत्व करेगा, वो राम जी का मंदिर अयोध्या से होगा। भाई साहब, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य भगवान तो हैं, लेकिन वो हमारे भारत की संस्कृति है। तो क्या ये जो मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पे राम जी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी लोगों को जानने को मिलेगी, जो लोग उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? बराबर, राम जी का पूरा रामचरितमानस हर भाषा में वह चलित धारावाहिक जैसा चलता रहेगा, जैसा कि हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। जिस भाषाओं में होगा, कन्नड़ में होगा, मलयालम में होगा, हिंदी में होगा, तेलुगु में होगा, अंग्रेजी में होगा, मलेशिया के होगा, क्योंकि इंडोनेशिया जैसा देश भी भारत के राम को ही प्रेरणा स्रोत मानता है, जो इस्लामिक कंट्री है। तो अन्य देशों के लोग भी आकर के उसको देखेंगे, ऐसा पूरा व्यवस्था वहाँ तैयारी हो रही। 40 महीने में लगभग मंदिर पूरा होगा। हाँ भाई साहब, इंदौर में भी जैसे कुछ घटनाएं हुई थी, देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई पत्थरबाजी से रिलेटेड। जब लोग इस निधि समर्पण अभियान को आगे बढ़ा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, तब कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को आप क्या मानते हैं कि ये विघ्न संतोषी है, या जो अभी भी कुछ लोगों के मन में कसर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानना चाहते? कुछ लोगों को भारत का विकास, भारत का सुख और भारत की शांति, जैसा 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ था, पूरे देश में अप्रिय घटना कोई नहीं घटी थी, साक्षात राम थे। उसमें बाधा खड़ी करने वाले PIPFI जैसे संगठन, मुझे लगता है योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर जैसे, क्योंकि शांतिप्रिय लोग जा रहे, कोई बड़ी रैली नहीं थी, शांतिपूर्ण था। कि उज्जैन का भी बेगम घाट का जो घटना हुआ, वीडियो आप सबने देखा होगा कि 20-25 लोग यदि अपनी मोटरसाइकिल पर ध्वजा लगा करके, पताका लगा के भगवा जा रहे थे, उन पर एकाएक पथराव शुरू हुआ योजनाबद्ध तरीके से। चांदनखेड़े की भी घटना है तो वहाँ ऐसा ही हुआ है कि एकदम लोगों को रोक करके लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, कुछ लोग रुके हुए थे जो रोजगार पे जाते थे वो गए नहीं, और ऐसे राम भक्तों पर पथराव किया। तो योजनाबद्ध तरीके से शांति भंग करना चाहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उत्पाद पैदा करने जाते हैं। और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बाधा खड़ी करने का एक कुप्रयास है, जिसको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग एक हैं। भाई साहब, मंदिर अभियान से परे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लव जिहाद को लेके यूपी में भी कानून बनाया गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उससे आगे निकले और वहाँ घोषणा की गई थी योगी जी के द्वारा, और यहाँ कानून बनाकर तैयार करके उसको पास कर दिया गया। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसकी ज़रूरत थी वर्तमान दौर में? बहुत ज़रूरत थी। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी इकाई ने ही ये ज्ञापन दिया था सबसे पहले, क्योंकि खंडवा का जो केस हुआ था, वहाँ की अर्पिता जैन को जिंदा जला दिया गया था। एक मुस्लिम लड़के ने पहले उससे शादी की, 2-3 साल उसके साथ रहा और फिर खुद केरल चला गया, और केरल जाकर के उसको देश विरोधी गतिविधियों में डालना चाहता था। उस बहन ने जब ये स्वीकार नहीं किया तो उसको खंडवा में आकर जिंदा जला दिया, और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने MY में काफ़ी समय तक इलाज चला और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की बहनों ने एक ज्ञापन दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लागू करके सब बहनों का सम्मान किया है जो लव जिहाद में फंस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, न सिर्फ इंदौर में, मध्य प्रदेश में, भारत में, बल्कि विदेशों में भी निधि समर्पण अभियान का यह कार्यक्रम जारी है, और लोग आगे रह के स्वेच्छा से इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इंदौर से खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं लखन शर्मा, कैमरामैन भारत के साथ।